आवाज दूर तक जा रही है ना? हाँ जी। पीछे बैठे हो लोग इधर भी आ जाइए, इधर कवर कर लीजिए जो खाली है, क्योंकि पीछे बहुत चलेगा। पीछे वाले लोग इधर बैठिए, सबसे पीछे बैठे हैं, इधर आके बैठिए। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि बरसात शुरू हो गया है, खेतों में काम भी शुरू हो गया है, बीड़ा लगाने का, मड़ुआ रोपने का समय, क्या मकई को कोड़ा करने का, बादाम कोड़ा करने का समय आ गया, लेकिन भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा संवाद कार्यक्रम चैनपुर प्रखंड में रखा गया है। गुमला जिला में लगातार हम लोग ने कई प्रखंडों में कार्यक्रम भी किए, जिला स्तरीय भी कार्यक्रम हुए हैं और कई जगह पर कई कार्यक्रम किए हैं। हमारा चैनपुर और डुमरी छूट गया था, तो हमने सोचा कि चैनपुर और डुमरी में सबसे ज्यादा ट्राइबल निवास करते हैं, जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, तो उन तक जाना हमारा जिम्मेदारी है। आप लोग बताइए, इससे पहले कभी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग चैनपुर आया, ऐसे जानकारी है क्या? नहीं जानकारी है, कभी आया नहीं। आप जनजाति आयोग क्या करता है, ऐसे किसी को जानकारी है क्या? नहीं जानकारी है। अगर जानकारी होता तो बहुत सारा केस हमारे पास आ जाता, मैटर हमारे पास आ जाता। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है जिला परिषद के सदस्य आदरणीय मेरी लकड़ा जी, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अपने बीच में अनुमंडल पदाधिकारी के नाते अपने बीच हैं एसडीओ हरि उरांव जी, आपका स्वागत अभिनंदन। अपने बीच में जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अपने बीच में बीडीओ यादव बैठा जी, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अपने बीच में सीओ दिनेश गुप्ता जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। अपने बीच में सांसद प्रतिनिधि अल्बर्ट टिग्गा जी, आपका स्वागत अभिनंदन। मेरे पीएस के रूप में यहाँ उपस्थित है कुशेश्वर साहू जी, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उप प्रमुख प्रमोद जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ उपस्थित सभी चैनपुर प्रखंड के सभी पदाधिकारीगण, अपने बीच में मिसिर कुजूर जी हैं, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मनोहर जी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दीपांकर जी हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरा पीए के नाते विवेक जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। ऐसे जैसे पीएस की तमाम बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। उपस्थित जितने भी जनजाति समुदाय से आए हुए भाई एवं बहनों का, अभिभावक स्वरूप सभी बुजुर्गों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अगर प्रेस और मीडिया के बंधु आए हैं तो मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सहित इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का मंच पे बैठे हैं और मंच के सामने पूरे इस चैनपुर ब्लॉक के अनुमंडल पुस्तकालय में उपस्थित इस सभागार में सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम सब जानते हैं कि आपको मोटा मोटी सबने बता दिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत गठन होता है और गठन माननीय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और पूरे देश भर में देखा जाए तो हम 3 मेंबर हैं और 1 चेयरमैन है। चेयरमैन मध्य प्रदेश से है, मैं झारखंड से हूँ, गुमला जिला से, और दूसरे मेंबर है तेलंगाना के हैं, एक और मेंबर है मिजोरम से हैं। तो ऐसे करके हम 4 लोग हैं और पूरे देश भर में जनजाति समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण करते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड, जैसे बताएं कि सुरक्षा कवच है जनजाति समुदाय का। तो इसी टाइप से जो हम तीनों जन हैं अलग अलग स्टेट में जाकर के उनके साथ संवाद करते हैं, उनके कई मामले होते हैं, उनका निवारण भी करने का काम करते हैं। तो ऐसे काम जो हम करते हैं, और आयोग का जो भाग 5 है, हमारा आरोपी है, हमारा कानून है, उसका भाग 5 को पालन करते हुए हम आपके साथ जो आज संवाद कर रहे हैं, ऐसे किसी गांव का भी विजिट करते हैं, कहीं कोई भी राज्य का हम समीक्षा करते हैं, जिला समीक्षा करते हैं, भारत सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो उनका समीक्षा करते हैं, कोई पीएसयू है जैसे कोल माइंस है, खदान है, कई जगह है, इन सबको हम लोग ने जाते हैं और कम से कम जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनका सेफ गार्ड करने का काम भी करते हैं। और जो भी शिकायतें, हमें कोई दिशा निर्देश नहीं देता, हम अपना कार्यविधि स्वयं निर्धारित करते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले हम छत्तीसगढ़ में थे, उसी समय जब हमें टूर रिपोर्ट बना रहे थे, उस समय अंबिकापुर भी रहेगा, जसपुर भी रहेगा, और जसपुर से हम डुमरी और चैनपुर दोनों कवर कर सकते हैं। इसके लिए हम उस टाइप का रूट मैप बनाए ताकि हम यहाँ कर लेंगे। और कल हम जाएंगे लोहरदगा का पेसराड़ में, जहाँ कोई नहीं जाते हैं, आज तक कोई आयोग नहीं जाती। तो सौभाग्य यह है कि झारखंड की बेटी, गुमला की बेटी होने के चलते दर्द होता
है अपने लोगों के लिए, इसलिए यहाँ तक जाना चाहिए। आयोग के बारे में बताएं, हम रहे अथवा ना रहे, कोई भी हो तो उनको आयोग के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऐसे जो जनजाति आयोग है, उसी तरह से एससी आयोग है, इसी तरह से पछड़ी जाति आयोग है, इसी तरह से माइनॉरिटी का आयोग है, इसी तरह से महिला आयोग है। उसके बाद में और हमारे बीच में जो सफाई कर्मचारी आयोग है वो भी करते, कई प्रकार का आयोग बना है जो सबको सेफगार्ड प्रदान करता है। लेकिन जो संवैधानिक है वो एसटी आयोग, एससी आयोग और ओबीसी आयोग, 3 आयोग है। ये आयोग को पूरे भारतीय संविधान का ताकत रहता है, हम कहीं भी कोर्ट लगा सकते हैं। आयोग जिस जगह बैठती है वो एक तरह का कोर्ट होता है, तो आयोग को पूरा सिविल कोर्ट का भी पावर होता है। जब हम यहाँ बैठे हैं तो आप लोग को लग रहा होगा कि क्या बताएंगे। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से जो भी विषय आता है, गांव में विकास से संबंधित मामला हो, तो जैसे तोहरे वक्त हम बताते, सब तो साधारण बुझवा नहीं, बुझवा कि नहीं, हाँ कि नहीं, बुझवा तो ठीक है, तो कुड़ गले में इनका छनक रहो, सादरी बोलेंगे तो सब बुझेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि आपके यहाँ विकास से संबंधित मामला है, अभी आपका पूरा जिला प्रशासन, प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के जिला कल्याण पदाधिकारी तक यहाँ आए हैं, आपके अनुमंडल अधिकारी भी है। जैसे मान लिया आपके गांव घर में विकास से संबंधित मामला, पीने का पानी नहीं, रोड नहीं, बिजली नहीं, सामुदायिक भवन नहीं, आपका आंगनबाड़ी नहीं, स्कूल में टीचर नहीं है, ऐसे तमाम बातों को भी आप रख सकते हैं। दूसरी बात कि आपके यहाँ किसी तरह का कोई एट्रोसिटी हुआ है, किसी तरह का शोषण हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, लड़कियों को ठग के बहुत भला फुसला के लड़कियों का रेप करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, तो उनके लिए कहाँ जाएंगे। हम थाना जाते हैं तो एफआईआर नहीं लिखता है, अगर हम कहीं भागते रहते हैं और लाज शर्म से कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो आप आयोग को ये बता सकते हैं, तो आयोग उन पर विशेष रूप से कार्रवाई भी करती है और न्याय देती है। उसी तरह से जो जनजाति समुदाय के लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं उनको जाति सूचक गाली दे देते हैं, फलना तुम ये है वो है करके। विशेषकर आदिवासी समाज को उस टाइप से गाली बहुत लोग देता है, चाहे ऑफिस में रहने वाला हो, किसी जगह पर जॉब करता हो, या गांव में रहता हो, या बाजार में भी रहता हो। हाट बाजार में भी कोई आपको गाली गलौज करता है तो उस पर भी आयोग आपका कोर्ट लगाती है, सुनवाई करती है, न्याय देती है। अगर कोई व्यक्ति आपको गलती से भी जाति सूचक शब्द किया है ना, तो एक ट्राइबल को इस टाइप से गाली देना ही वो एक तरह का क्राइम है और उनको जेल जाना पड़ता है। उसी तरह से अगर मान लिया कोई बस में आते जाते किसी महिला को कोई धक्का भी दे दिया, वो गैर ट्राइबल है और ट्राइबल को अगर धक्का दिया है तो उस पर भी आयोग संज्ञान लेती है। इसी तरह से स्कूल में एडमिशन के समय नामांकित करने के लिए कॉलेज में नाम आया, लेकिन पैसा के अभाव में उस महिला का या उस बच्ची का एडमिशन नहीं हो पाया। चाहे आप बाहर में भी पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी है, एनआईटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय लॉ यूनिवर्सिटी है, सभी जगह एनी हाउ देश भर का किसी कोना में आप जाते हैं, आपने वहां अप्लाई किए हैं और आपका बेटा बेटी का एडमिशन किसी कारणवश नहीं हुआ और जानबूझ करके एडमिशन नहीं लिया, तो आप उसके लिए भी हमें आयोग को लिख सकते हैं ताकि उनको मिलेगा। उसी तरह से जो शोध करने वाला शोधार्थी विद्यार्थी है, तो उनके लिए जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो कई तरह का उनको स्कॉलरशिप मिलता है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप के अलावा और अन्य स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप, ऐसे तमाम स्कॉलरशिप से वो छूट जाते हैं। पीएचडी करते करते 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च होते हैं, तो जितना उनका खर्च होता है राशि उतना वापस आ जाता है। लेकिन उन सबको ठीक करने के लिए कौन देखेगा, तो हम डर से किसी को बता नहीं पाते।